खोज बड़ी संसार, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधु, खोज बड़ी संसार। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु
बाहिर दिन दिखावे, वाक पर ब्रह्म से पहचान। जो माहि निर्मल बाहिर दिन दिखावे, वाक पर ब्रह्म से पहचान। महामत कहे सत संग करवागी, करवाहि सो कोष्ठ ज्ञान। खोज बड़ी संसार, खोज बड़ी संसार रे तुम। खोजो साधु, खोज बड़ी संसार, खोज बड़ी संसार, खोज बड़ी संसार। जगमाथी सुरता फरीने पहुंची धाम मंझार। जगमाथी सुरता फरीने पहुंची धाम मंझार। देखा पहली भूम मां मूल मिलावा महेरे। गाँवों परम धाम देशमा मूल मिलावा महेरे। गाँवों परम धाम देशमा मारा सुंदर साधने कहजो प्रणाम रे। गाँवों परम धाम देशमा मारा सुंदर साधने कहजो प्रणाम रे। गाँवों परम धाम देशमा। श्री राजश्यामा समारंभां निजानन्दं च मध्यमाम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। श्रीमद् मंगलदासाख्यं वन्दे गुरु परम्पराम्। आदरणीय गुरुजी श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज और यहाँ टोरंटो के समस्त सुंदर साधु जी, आज हम लोग यहाँ श्री राधाष्टमी के नाम से भी उपस्थित हैं और सत्संग, भजन, गरबा, रामत के लिए उपस्थित हैं। क्यों? समय समय पर ऐसे धार्मिक ओकेजन, धार्मिक प्रोग्राम होते ही रहना चाहिए, क्योंकि हमें चार्ज होना होता है। जैसे कि बैटरी डाउन होती है तो चार्ज करते हैं, ठीक इसी प्रकार से हमारी आत्मा भी, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क संसार का काम करते 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 डाउन हो जाता है, तो उसको रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है। तो सत्संग क्या है? सत्संग परमात्मा को बताने का, जानने का एक साधन है। इसी प्रकार भजन क्या है? उनके नाम गुणगान का साधन है। भजन को ही भक्ति कहा जाता है और भक्ति बहुत सरल। भक्ति का अर्थ भागना। जैसे घर परिवार में थे, यहाँ एकत्रित हुए, भाग करके आए, तो संसार से मन भर गया। परमात्मा के दर्शन के लिए हम कोशिश करते हैं, उसी का नाम भक्ति है। और हमारा लक्ष्य, भक्ति भी लक्ष्य के अनुसार होना चाहिए, और हमारा लक्ष्य है परम धाम। कौन सा परम धाम? अक्षरातीत परम धाम।
तो इन 2 शब्दों 3 शब्दों से हमें पता चलता है वो क्या, क्षर ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्मांड और अक्षरातीत का ब्रह्मांड। बहुत सरल शब्दों में प्राणनाथ जी महाराज ने हमें समझाया। प्रकटवाणी के अंतिम चौपाई में आप देखेंगे तो कितना सरल शब्दों में बताया है, इतहीं बैठे घर जागे धाम। धाम को ही यहाँ पर परम धाम कहा। इतहीं बैठे, यहाँ बैठे बैठे उस परम धाम को याद करें और हमारे परात्म शरीर को याद करें। परात्म शरीर जो कि मूल बिलावा के अंदर में बैठी हुई है, हमारी जो आत्मा मूल बिलावे के अंदर बैठी हुई है, और उस परात्मा स्वरूप को जब हम पहचानते हैं तब यहाँ बैठे बैठे हम वहाँ जागृत हो सकते हैं। संसार का मोह, संसार की माया सिंपल होते जाती है, भारी नहीं होती। जब परमात्मा को याद करते हैं तो माया गई पोता ने घेर, हवे आत्मा तू जाग्यानी के। जब हमारा लक्ष्य परम धाम का हो गया, मूल बिलावा का हो गया, तब यहाँ का मोह हमें खींचना कम कर देता है। अब इस आत्मा को खींचने का कोई प्रयोजन नहीं। अब यह तो परमात्मा की अंगना है, इसको मूल बिलावे में जाना है तो मैं खींचना छोड़ दूंगी, ये माया कहती है। इसलिए परमात्मा के स्वरूप को जानना, जब हम सवेरे सेवा पूजा करते हैं, श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भोग में विराजमान भय। देखिए, जैसे कि अभी बैठे हैं ऐसा हम वर्णन करते हैं, जैसे कि सामने बैठे हैं वैसे ही वर्णन करते हैं। श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भूम में विराजमान भय, तांग कंचना रंग को सिंहासन। देखिए, इतना सरल भाव, इतना सरल भक्ति हमें हमारे सद्गुरु ने दिया, तो इसे बार बार रिपीट करना, बार बार याद करना हमारा काम है। तभी यहाँ बैठे बैठे उसको याद कर सकते हैं, यही हमारी भक्ति है। पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। अब यहाँ की इच्छा किसी की कभी पूर्ण होती है? कभी भी नहीं होती किसी की भी। निस्वो वष्टि शतम सती 10 शतम लक्षम सहस्राधिपो। जिसके पास 1 पैसा नहीं, वो सोचता है कि 100 का नोट आ जाए मेरे जेब में, मेरे खिस्से में, पॉकेट में, तो मैं हैप्पी होऊंगा, खुश होऊंगा। सती 10 शतम। जिसके खिस्से में 1000 का 100 का नोट आ जाए तो वो 1000 की कामना करता है। सती 10 शतम। और जिसके पॉकेट में 1000 का नोट आ जाए, लक्षम 1 लाख की कामना करता है। तो वैसे इच्छा तो बढ़ती जाती है, तो इच्छा बढ़ना भी कोई बुरी बात नहीं। क्यों? वो परम धाम की निशानी है। हम परम धाम में 50 करोड़ योजन के इतने विशाल दिव्य परम धाम में हमारी आत्मा विचरण करती है। तो यहाँ छोटे से घर बनाया, छोटे से घर में छोटा सा शरीर प्राप्त हुआ। इतने विशाल धाम में रहने वाले हमारे भाव को छोटी सी जगह कैसे हम सिकोड़ कर रख सकते हैं? जैसे जंगल में विचरण करने वाला जो पोपट होता है, तोता होता है, उसको हम पिंजड़े के अंदर में रखेंगे तो उसकी इच्छा कैसे पूरा होगी? वो तो फड़फड़ाएगा, उड़ने की कोशिश करेगा,
तो इसी प्रकार से उस दिव्य परम धाम की हमारी तमन्नाएं जब यहाँ संसार में यादगिरी दिलाती है, तुम आगे बढ़ो, तुम और कमाओ, तुम और कमाओ, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन उस कमाई हुई चीज को, कमाई हुई संपत्ति को सही सदुपयोग करना वो हमारी बहादुरी है। कमाना ही बहादुरी नहीं, कमाई हुई संपत्ति को सही मायने में सदुपयोग करना वो बहादुरी है। इसलिए हमारे जो कमाई में से कुछ हम सेवा में लगाते हैं और वो सेवा हमारे संतति के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए होगी। जैसे आज हम इस साईं भवन में हैं, इसी प्रकार से हमारा भी लक्ष्य है कोई सुंदर एक ऐसा ही हल बने। हमारा लक्ष्य भी राजी महाराज पूरा करेंगे। अवश्य देव सद्भाव से सोचते हैं तो अवश्य सद्भाव पूरा करेंगे, ऐसा मन में सोचकर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा था कि हमारी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, फिर भी प्रणज ने कह दिया पूर्ण मनोरथ, आपकी इच्छा पूरी होगी, हुए सब काम। इच्छा पूरी होगी कब होगी? जब हम पूर्ण परमात्मा को, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को याद करते हैं, जिनका नाम ही पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। इतने महान स्वरूप को जब हम याद करते हैं तो हमारी तमन्नाएं, हमारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। यहाँ संसार की इच्छा भी पूर्ण करेंगे, परम धाम की इच्छा को भी पूर्ण करेंगे। इसलिए बड़ा सुंदर भाव इस चौपाई में प्रस्तुत किया है प्राणनाथ जी महाराज ने कि कहीं बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। धनी महामत हंसताली दे, साथ उठा हंसास गले। यहाँ बैठे बैठे मोक्ष का अनुभव करना, यहाँ बैठे बैठे परमात्मा के साक्षात्कार का अनुभव करना, यही भक्ति है। यहाँ भी धन्य धन्य होना है और अंत में जब हमारा शरीर छूट जाएगा तभी हम धन्य धन्य होंगे। इसलिए हमने जब अक्षर ब्रह्मांड का ज्ञान हुआ और अक्षर ब्रह्मांड का ज्ञान हुआ, फिर अक्षरातीत का ज्ञान अवश्य देव होगा ही होगा। आप सबको गायत्री मंत्र याद है, तो मैं उसके साथ में भी इन बातों को बोल रहा हूँ। जैसे गायत्री मंत्र में आया भूः भुवः स्वः। देखिए, भू का अर्थ होता है छह ब्रह्मांड, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। भू पृथ्वी, भू आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बना हुआ जो विश्व ब्रह्मांड है, ये भू। जब हम भू से आगे बढ़ते हैं, भुवः, ये अक्षर ब्रह्म की भूमिका है। भू भुवः। अब उससे आगे बढ़ते हैं तो स्व, स्व बने अपना, अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना भाषा है। स्व का अर्थ होता है अपना। संसार की कोई भी चीज हमारे अपने नहीं हो सकते। जितने भी हम यहाँ कमाते हैं वो कम आई है, ज्यादा आई कभी होती ही नहीं। तो जितना भी कमाते हैं वो साथ में जाने वाली भी नहीं। लेकिन अपना कौन है? अपना तो परमात्मा है। शरीर छूटने के बाद में अपना कौन होगा? परमात्मा होगा। शरीर तो मात्र एक मेहमान है। 60, 70, 80, 100 साल, 100 साल के बाद फिर किसको अपना बनाएंगे? 100 साल के बाद तो परमात्मा ही अपने होंगे। इसलिए स्व का अर्थ होता है परमात्मा। तो इसी तीन चीज को समझाने के लिए देवचंद्र जी महाराज का इतिहास है। पहले उन्होंने दर्शन किया हुक्म के स्वरूप के रूप में,
लेकिन हुकुम का स्वरूप कैसा था? मुंह दाढ़ी हाथ बरछी। देखिए, यह क्षर स्वरूप है। वैसे तो हुकुम के स्वरूप को राज्य का स्वरूप मानते हैं, लेकिन उनके विग्रह के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। हाथ बरछी, बरछी लिया हुआ स्वरूप क्षर स्वरूप। और जब उनकी तपस्या आगे बढ़ी, हरिदास जी स्वयं उनके गुरु हैं, उनकी सेवा करते करते, घर की परिक्रमा करते करते दूसरी बार उनको ध्यान में दर्शन हुआ। ये अक्षर स्वरूप, अक्षर स्वरूप के दर्शन हुए तो पूर्ण दर्शन हुए ही नहीं। उन्होंने सोचा कि देवचंद्र जी की भक्ति अभी परिपक्व नहीं हुई है, तो इसको प्रसाद दे करके विदा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसाद लिया और हाथ में प्रसाद रख दिया, विदा कर दिया। आंखें खुली तो ध्यान में प्रसाद अपने हाथ में स्वीकार करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब जब तीसरी बार, जब 14 वर्ष तक उन्होंने एक आसन में बैठकर जब कथा श्रवण किया, अब उनको अक्षरातीत के पूर्ण स्वरूप के दर्शन होते हैं। अब उनको कोई बरछी वाला स्वरूप नहीं, कोई प्रसाद देकर के विदा करने वाला स्वरूप नहीं, और पूर्ण प्रेम का स्वरूप प्रकट हुआ। और बोलने की इच्छा थी। जब वो हुक्म के स्वरूप के रूप में आए थे, एक तरफा बोलते गए, दो तरफे बातचीत नहीं हुई। दो तरफ से बातचीत नहीं हुई। रास्ता दिखाया, देखो तुम्हारे साथ जा रहे हैं, तुम्हारे जो तुम साथ में आए थे वो जा रहे हैं, एक तरफा। जब ध्यान में दर्शन हुए तभी बात एक तरफा हो रही है, प्रसाद दिया, विदा कर दिया। अब जब तीसरे स्वरूप के रूप में जब उन्होंने दर्शन किया, अब उनसे रहा नहीं गया, खुद बोल पड़े, तू इता आई क्यों कर रहा, कहाँ है तेरा वतन, नार तुम कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन। अब तो प्रेम ही प्रेम, जब प्रेम उमड़ता है तो बातचीत होती ही होती है। अत्यंत प्रेम उमड़ा है हृदय से, वहां बात न हो ऐसी बात हो ही नहीं सकती। अब उनके मन में आनंद आया, ये मेरे पूर्ण स्वरूप है। तो मैं कह रहा था, तीन स्वरूप का जो वर्णन आता है, क्षर स्वरूप, अक्षर स्वरूप और अक्षरातीत के स्वरूप, ये निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के खुद अपने खुद आनंद के लिए ये नियम है। अन्य संप्रदायों में ऐसी व्याख्या नहीं मिलेगी। अन्य संप्रदायों में ये व्याख्या नहीं मिलेगी। मिलेगी तो कैसी मिलेगी कि वृंदावन का स्वरूप, द्वारिका का स्वरूप और मथुरा का स्वरूप, वृंदावन का स्वरूप, मथुरा का स्वरूप, द्वारिका का स्वरूप, इतना कह करके छोड़ देते। तो क्षर अक्षर अक्षरातीत की व्याख्या जो हमारी आत्मा से संबंधित है, और जबकि हमारे उपासना पद्धति में ही इन तीनों स्वरूपों को लेकर के हम ध्यान करते हैं। और जैसे आज राधा अष्टमी का दिन है, राधा जी जो है गोलोक धाम में ज्यादा उनका फोकस है, राधा नाम, और परम धाम में उसी राधा शब्द को श्यामा जी के नाम से प्राणनाथ जी महाराज ने विस्तार किया। तभी कहा, श्री श्यामा जी बर सत्य हैं, सदा सत्य सुख के दातार। वही श्यामा स्वरूप देवचंद्र जी के रूप में प्रकट हुए और पूरे परम धाम के ज्ञान को हमारे सामने प्रस्तुत किया। तभी तो हम चितवनी करते हैं रंग महल का। जब हम चितवनी करना शुरू कर देते हैं, करते करते 10 भोग के रंग महल में जब विचरण करना शुरू करते हैं, हमें आनंद आता है। तो सिर्फ आनंद हमें आना ही पर्याप्त नहीं। जब हमारे छोटे छोटे बालक, जो हमारी बेटियां हैं, हमारे भाई हैं, जो बेटे हैं,
उनको संचार करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। हमने तो अनुभव कर लिया, लेकिन अपने बच्चों को नहीं सिखाया तो गड़बड़ी होगी, उनको पता नहीं चलेगा। इसलिए घर में सुबह शाम थोड़ी प्रार्थना के लिए बैठे तो उनको भी मौका देना है। ये मौका नहीं देना है कि उनको गुजराती नहीं आती, उनको भाषा नहीं आती, ये मौका ही नहीं देना है। आपने बोलना शुरू कर देना है, बेटा तो इंग्लिश में बोल, हम गुजराती में बोल रहे हैं, तुम इसका अर्थ इंग्लिश में बोल करके हमें सुनाओ। आपको सिखाने की जरूरत नहीं, मार्गदर्शन करने की जरूरत है। मार्गदर्शन करने से, सिखाने से भी बड़ी बात हो जाती है। जैसे गीता के पहले श्लोक में गीता पढ़ने का नियम बताया। कैसे बताया? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता, ये नियम है। समवेता का अर्थ होता है बराबर ढंग से बैठना, जमीन में बैठना, समवेता। बराबर रूप से पिताजी भी बैठे, बेटा भी बैठा, मां भी बैठी। अब उसको मौका देना है कि हम गुजराती में बोलते हैं और तुम इसका मीनिंग इंग्लिश में मुझे सुनाओ। उसको गुजराती नहीं आती, आपने गुजराती सिखा दिया, और हमें कुछ इंग्लिश की कुछ कमी कमजोरी थी, तो यहाँ की पढ़ाई के हिसाब से उसने इंग्लिश में एक्सपेरिमेंट किया। इंग्लिश में एक्सपेरिमेंट करने से फिर हम जानकार हो गए। जो हमारा ज्ञान उसने सीख लिया, उसकी भाषा हमने सीख लिया। जो कम पढ़े लिखे भारत से जो आते हैं, अपने बच्चों से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो उसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है। अच्छाई क्या है कि इंग्लिश सीख लिया, बुराई क्या है, अपने बच्चे को गुजराती नहीं सिखा पाए, अपने बच्चे को गुजराती नहीं सिखा पाए क्योंकि इंग्लिश में हम रम गए। तो दोनों तरफ से बात बनती है, तो दोनों को लाभ होता है। तो समवेता का अर्थ होता है जमीन में बराबर रूप से बैठो। पहले तो बैठने आना चाहिए। बैठने के लिए आया तो आपको घुटने के कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं। नीचे हम बैठ गए पलाथी मार करके रोज, तो आपको घंटों बैठने पर भी कभी दर्द होगा ही नहीं। आप मुझे 5 घंटे बैठा दीजिए नीचे, कोई दर्द नहीं होगा। तो भगवान सिखा रहे हैं कि समवेता, नीचे बैठने का अभ्यास करते हैं। तो भगवान ने गीता में यही बताया कि आपको पहले तो बैठना सीखना होगा। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बैठने का अभ्यास करेंगे तो गीता जो है आयुर्वेद का ज्ञान सिखाती है। हमारा शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए। समवेता, आपको ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं, इतना ही याद रखना। समवेता, बराबर ढंग से हम नीचे बैठेंगे, रोज पाठ करेंगे, पूजा करेंगे नीचे बैठ करके, बस शरीर तंदुरुस्त रहेगा। तो गीता क्या है? आयुर्वेद का ग्रंथ है, स्वास्थ्य सिखाने वाला ग्रंथ है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, फिर हम राज्य की भक्ति बड़ी खुशी के साथ में उछल कूद करके हम कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं, गरबा रम सकते हैं। जब शरीर ही रुग्ण है तो इसका आनंद हम नहीं ले सकते। शरीर रुग्ण होने से आनंद नहीं ले सकते, इसलिए इसको भी ठीक रखना है। और इस शरीर को जब ठीक रखते हैं, फिर राज्य की भक्ति में हम रमते हैं। यहाँ की भी, संसार की भी कमाई होगी और परमात्मा की भक्ति की भी कमाई होगी, तो हम पूर्ण
हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। तो आज राधाष्टमी के दिन यहाँ पर आप सबने इतने सुंदर ढंग से इस हॉल में पहले भी प्रोग्राम किया था, तो आज दूसरी बार बड़े रूप में आप सबने आयोजन किया। तो आप सबके समक्ष मैं भी, गुरुजी मोहन प्रिय आचार्य जी भारत से आ रहे थे, मैंने भी प्रोग्राम बनाया इंग्लैंड से आने का, तो आप सबके दर्शन हुए और इतना सुंदर प्रोग्राम यहाँ पर बना, तो हम सबको, आप सबको लाभ मिला। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मेरा छोटा सा प्रवचन विराम देता हूँ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसे तुम चिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। तो क्यों मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिन मैं किन सो कहूँ पिया। तुम हो मेरे आस जी, आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी। सब विद पिया जी समर्थ, दिन रहन जात रोय रोय जी। जन्म दे जो हम हते सो, तुम देखते कीजिए। जब तुम आप दिखाओगे पिया, तब देखोगे नैन भर जी। ये पुकार पिया सुन के दिल करो अब जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एति अर्ज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भय अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाली के, दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारण जाए इंद्रावती पिया, कदमों राखो पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। इस कसों सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। महमति जुगल स्वरूप परवर, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महमति जुगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। अंगना बलि बलि जात जी।
अंगना बलि बलि जात जी। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की।